हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हम थ्योरी की क्लास है हमारी, यहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11 कॉमर्स। पार्टनरशिप का ये फोर्थ चैप्टर है। पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, सेकंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन सभी की थ्योरी की मैंने क्लास अपलोड कर दी है हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें हमें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको मिलते हैं। डेली क्लास अपलोड होती है हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी वो है थ्योरी की क्लास है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्लास 12 कॉमर्स के बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 है आपका क्लास 12 के लिए, पार्टनरशिप थ्योरी। और पार्टनरशिप का जो फोर्थ चैप्टर है हमारा वो है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट या डेथ क्या होता है, ये चीज है। रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, लीव होता है, छोड़कर जाता है, फर्म को छोड़कर जाता है, कई सारे रीजंस होते हैं छोड़कर जाने के, क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। इल हेल्थ हो सकती है, ओल्ड एज हो सकती है, उसका कई सारे रीजंस हो सकते हैं और सारे के पार्टनरशिप में आगे वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, या उस शहर जहां पर ये पार्टनरशिप बिजनेस है वहां से वो स्विच कर रहा हो। बहुत सारे रीजन होते हैं रिटायरमेंट के। डेथ का तो आप सिंपल सा रीजन है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो उस फर्म में नहीं रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट के, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या रिटायरमेंट है। सिंपल सी लैंग्वेज है। आपको मैंने बार बार बोला है कि जब भी आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे, तो थ्योरी की जब भी आप वीडियो देखेंगे, तो मैंने बोला है कि अगर आपने 3 या 4 बार थ्योरी की क्लास आपने देख ली हमारी, आपको ये वीडियो वो थ्योरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो 2-2, 3-3 लाइन के लिखे जाते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आपको इजीली समझ लेना है और उसका कंसेप्ट समझ लो कि कंसेप्ट है क्या चीज में। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट डज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म मीन। क्या मीनिंग है फर्म से पार्टनर के रिटायर होने का। फर्म के से जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या मतलब होता है। सिंपल सी बात है, कैसे क्या मतलब होता है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से लीव होता है, फर्म को छोड़कर जाता है, तो उसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं, है ना। जब भी कोई पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है, उनमें से कोई एक पार्टनर है सी, वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, किसी भी रीजन से फर्म को अगर छोड़कर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, उसको रिटायरमेंट कहलाएगा उसका। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लैंग्वेज है। When one or more than one partner decide to leave the firm due to any circumstance or reason, then such retirement is known as retirement of a partner। जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी भी रीजन से, कोई भी सर्कमस्टेंस बने हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी रीजन हो, उन कंडीशन उन रीजन से फर्म को छोड़कर जाता है। क्या लिखा है, व्हेन वन और मोर देन वन पार्टनर, ये डिसाइड करता है कि वो फर्म में अब नहीं रहना चाहता। अभी उसने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे फर्म में नहीं रहना, तो ये जो डिसीजन है उसका फर्म को छोड़कर जाने का, ये जो रीजन है वही कहलाता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या लिखा है, व्हेन वन और मोर देन वन पार्टनर डिसाइड टू लीव द फर्म। डिसाइड टू लीव द फर्म मतलब फर्म को छोड़ने का जो डिसीजन लेता है एक या एक से ज्यादा पार्टनर, ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस या रीजन, कोई भी कंडीशन, कोई भी रीजन से, कोई भी कंडीशन हो सकती है उसके जाने की। मैंने आपको बताया था अभी बेसिक में कि इल हेल्थ हो सकती है, कोई लंबी बीमारी के कारण नहीं चाहता कि मैं पार्टनरशिप बिजनेस में रहूं। उसकी ओल्ड एज हो गई हो, जिसे हम बोलते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर है हमारा जिसकी एज ज्यादा हो गई है, वो पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, या वो जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर को स्विच करके जा रहा है, टाउन को ही छोड़कर जा रहा हो, या कोई पार्टनर जो उसके और पार्टनर है वो कुछ ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हो जो लीगल ना हो। बहुत सारे रीजन होते हैं पार्टनर के छोड़ने के जाने के। तो यही बात बताइए कि व्हेन वन और मोर देन वन पार्टनर, जब एक या एक से ज्यादा पर्सन, एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन, फर्म को छोड़ने का डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सिंपल सी चीज है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, जो व्हाट डज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर,
तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई पार्टनर एक या एक से ज्यादा पार्टनर फर्म को छोड़ने का डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस डिसीजन को कोई भी रीजन से, कोई भी सर्कमस्टेंस से, कोई भी कंडीशन होती है कि अगर वो फर्म को छोड़कर जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्या बोलना है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर व्हाई इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें जितने भी मैंने थ्योरी की क्लास में जो क्वेश्चन लिए वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी बोर्ड में काम आने वाले क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से देख लें, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है बार बार, अगर आप कोई वीडियो को 3-4 बार बहुत अच्छे से देख लेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो, थ्योरी जो चीज है ना, थ्योरी में हमें पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा दिमाग एक जगह। जनरली क्या होता है कि हम देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, सर समझा रहा है, थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी का आंसर लिखा हुआ है, सर समझा रहा है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चल रहा है। सिंपल सी बात है ना। थ्योरी आप जैसे आपको कोई समझा रहा है, आप कोई सेमिनार में बैठे हैं और वो किसी कैरियर के बारे में आपसे कोई बातें कर रहा है, आपको कुछ जो भी बोल रहा है वो, अगर आप उसे बस देख रहे हैं, सर भी ला रहे हैं हाँ, लेकिन दिमाग अगर और कहीं चल रहा है तो आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसी तरह कंसेप्ट है थ्योरी का। थ्योरी में भी क्या होता है, जैसे हम थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी की वीडियो देख रहे हैं, या थ्योरी हम बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग चल रहा है कहीं और, दिमाग कहीं और चला गया, तो आपको वो कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल है। आपने पूरा पढ़ लिया, अब आप कह रहे हैं अरे यार वो ये सोचने लगा था, मैं तो ये सोचने लगा था, तो वो थ्योरी हमें याद नहीं होगी, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा ध्यान, जिसे बोलते हैं ना, पूरा कंसंट्रेशन कहां पर होना चाहिए, उस कंसेप्ट को बार बार ये चीज दिमाग में आते रहना चाहिए कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, उस चीज के बारे में दिमाग में चलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में। सिंपल सी बात है, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो अपना शेयर सरेंडर करता है रिमेनिंग पार्टनर्स को। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो वो अपना जो शेयर होगा, उसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा, जो प्रॉफिट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो शेयर अपना सरेंडर करेगा किसको, रिमेनिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे उनको सरेंडर करेगा। तो ये जो सरेंडर किया हुआ शेयर होता है यही कहलाता है गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है और वो अपना शेयर सरेंडर करता है, तो जो गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं वो इसलिए निकाला जाता है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके शेयर की जो गुडविल दी जाएगी, उसके जो शेयर की गुडविल दी जाती है, वो गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये है कि क्वेश्चन हमारा ये है, बार बार वही बात बोलूंगा मैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में अच्छे करना है कि रिटायरमेंट के टाइम, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिटायरमेंट पे क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है हमारा, आंसर पढ़ते हैं। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम ए फर्म, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये मैंने अभी बताया, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर होता है, वो प्रॉफिट का शेयर जो होता है वो आप रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या बोल रहा है वो, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। और जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स को। रेशियो इन विच द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। जो शेयर उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी शेयर उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो वो रेशियो क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो। ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, उनका शेयर बढ़ जाता है, तो जितना इंक्रीमेंट होता है उनके शेयर में, उस इंक्रीमेंट को क्या कहा जाता है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम ए फर्म, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसके प्रॉफिट का जो शेयर होता है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। जो भी उसका शेयर होता है वो शेयर दूसरे पार्टनर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर हैं जो रिटायर नहीं हुए हैं, उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो रेशियो होता है, जो प्रॉफिट का जो शेयर होता है, जो रेशियो होता है रिटायरिंग पार्टनर का, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अदर पार्टनर्स में, वही क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट में भी आ सकता है ये।
आपके वन वर्ड में भी आ सकता है, कई कई सारी जगह आ सकता है ये क्वेश्चन। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर टू whom इज द अमाउंट ड्यू पेड। किसी भी पार्टनर के डेथ के बाद, डेथ के टाइम जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो अमाउंट देने को होता है वो किसको दिया जाता है। सिंपल, आपको याद होगा हालांकि ये कि जब भी कोई पार्टनर फर्म, जो भी कोई पार्टनर की फर्म में डेथ हो जाती है तो उसको जो भी अमाउंट बनता है देने के लिए वो दिया जाता है उसके लीगल हायर को, या जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर को, जो भी उसका हिंदी में बोले तो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी जो भी होगा, एग्जीक्यूटर होगा या लीगल हायर होगा, उसको ये पूरा अमाउंट दिया जाएगा। क्या लिखा है? ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू इट्स एग्जीक्यूटर और लीगल हायर। लीगल हायर किसको बोलते हैं? कानूनी उत्तराधिकारी को। कानूनी उत्तराधिकारी या एग्जीक्यूटर को वही बोलेंगे हम, उत्तराधिकारी। तो जो भी पार्टनर की डेथ होती है, जो भी जिस भी पार्टनर की फर्म में डेथ होती है, जैसे 3 पार्टनर है उनमें से कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो डेथ के बाद जो भी अमाउंट जो निकलता है उस पार्टनर का देने के लिए, जैसे फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम में जो भी अमाउंट उसको देना देता है, जैसे कैपिटल का शेयर, करेंट अकाउंट का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, गुडविल, जनरल रिजर्व में जो भी, तो ये कई सारी चीजें दी जाती हैं सर। तो जो भी अमाउंट दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का तो वो उसे दे देते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर किसी पार्टनर की फर्म में डेथ हो जाए तो वो जो अमाउंट निकलेगा, जैसे कैपिटल में शेयर रहेगा उसका, गुडविल में शेयर रहेगा, जनरल रिजर्व में शेयर रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में प्रॉफिट में शेयर रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा वो, और इसके अलावा गुडविल, उसके अलावा जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट, ये सारी चीजें जो है ना वो किसको दी जाएंगी? तो वो दी जाती है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को। जो भी एग्जीक्यूटर होगा, जो भी नॉमिनी होगा, जो भी उत्तराधिकारी वो लिख कर गया होगा कि मेरे बाद ये पैसा इसको मिलना चाहिए, तो ये उसको दिया जाता है। तो लिखा है ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू इट्स एग्जीक्यूटर और लीगल हायर। ये 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट कहते हैं, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर के। इन तीनों का बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको क्या बोला है कि रटना नहीं है, समझना है, फिर हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आप बहुत अच्छे से देख लें, बार बार आप इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और क्वेश्चन लेकर। इसके वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट के और क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन मैं अपने क्लास में, जो भी क्लास होगी उसकी अपलोड कर दूंगा हमारे चैनल पे अकाउंटेंसी विद परवेज सर। प्लीज अगर आप अभी अभी जुड़े हो और सब्सक्राइब ना किया हो और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। और यूट्यूब पे भी अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल क्या है, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। दोनों से जुड़ जाएं आप। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।